नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.10। इसमें कह रहा है प्रिडिक्ट ऑल द एल्किन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विद सोडियम इथोक्साइड इन एथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्किन बताना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में दे रखा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बनाओ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सेन में देखो 1 पे ब्रोमीन लगा हुआ है और यहां पे लगा हुआ है मिथाइल, 1 पे ही मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, और देखो हैलाइड विद सोडियम इथोक्साइड किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ठीक है, सोडियम इथोक्साइड C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है, और सोलवेंट दे रखा है एथेनॉल CH3CH2OH। क्लियर? ठीक है, तो मैंने आपको बोला था हेलो एल्केन्स के लिए 4 रिएक्शन 4 मैकेनिज्म याद रखना। SN2 मैकेनिज्म, SN2E2, SN1 और E1 मैकेनिज्म। क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखो SN2 और E2 का कंडीशन, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो कौन सी मैकेनिज्म की कंडीशन फेवर करेगी? SN2 और E2 मैकेनिज्म। और अगर वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 और E1 की कंडीशन फेवर करेंगी। ठीक है, तो यहां पे सोडियम इथोक्साइड है। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन फेवर करिए? SN2 और E2 मैकेनिज्म। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी? ठीक है, अब यहां पे देखेंगे हाईलाइट कौन सा है। ठीक है, देखो यहां पे देखो ये कौन सा डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में कौन सी कंडीशन फेवर करेगी? E2। देखो 1 डिग्री में SN2 के चांसेस ज्यादा रहेंगे और 3 डिग्री में क्या होंगे? E2 के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये वैसे तो मैं इसीलिए बताया हूं, ये खुद ही कह रहा है डीहाइड्रोहेलोजनेशन, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए देखो किस तरह ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो देखो यहां पे E2 मैकेनिज्म होगी। ठीक है, तो E2 के अंदर हमेशा याद रखना, जैसे देखो यहां पे डीहाइड्रोहेलोजनेशन भी कह सकते हो इसको मैकेनिज्म को, या बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हो। बीटा एलिमिनेशन क्या? जैसे देखो ये ब्रोमीन है, ठीक है, हैलोजन, हैलोजन से जो कार्बन अटैच है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, और जो अदर कार्बन है, जैसे मान लो इस अल्फा कार्बन से जो अटैच कार्बन है उसको कहते हैं बीटा कार्बन, बीटा कार्बन। ठीक है ना? अब बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है उसको कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन मतलब हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा, मतलब प्रोटॉन कहां से रिमूव होगा? बीटा से, बीटा कार्बन से। ठीक है, तो यहां पे देखो 3 कार्बन है, 3 बीटा कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहां 3 हाइड्रोजन अटैच है, यहां पे 2 अटैच होंगे और यहां पे भी कितने अटैच होंगे? 2 अटैच होंगे। ठीक है, तो जेड सेव रूल कहता है, जेड से रूल कहता है कि जो मेजर एल्कीन बनेगा ना वो कैसे बनेगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। ठीक है, या ऐसे कहना कि जहां पे लेस हाइड्रोजन है ना वहीं से रिमूव होगा। ठीक है, और ये होती कैसे? देखो ऐसे जाएगा ये। क्लियर? ठीक, और यहां पे जो भी हाइड्रोजन है उसको क्या करेगा? ये वाला रिमूव कर लेगा। ठीक है, जो भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगी? ऐसे देखो ब्रोमीन हट गया, अब यहां पे देखो CH3। ठीक है, अगर यहां से एक हाइड्रोजन हट गया, ठीक है, तो 2 बचे, तो यहां पे एक तो ये बन जाएगी, और ये भी तो सेम ही है, अगर ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ। ठीक है, और एक बनेगी, एक हाइड्रोजन यहां से हो जाए तो। ठीक है, तो ये हो गई CH2। क्लियर? अब देखो यहां पे कौन सी सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनी? देखो ये एल्किन हो गई, यहां 1 1। ठीक है, अब यहां से देखो एक इधर गया, एक 2 और एक इधर 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है, और ये कौन सी है? देखो यहां से 1 2। ठीक है, मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनेगा जेड सेव रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे देखो जहां से याद करने का तरीका ये है कि जहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा जहां पे ऑलरेडी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, बीटा कार्बन में, तो ये 3 बीटा कार्बन है, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहां पे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो कम वाले होते हैं वहां से रिमूव होता है। क्लियर? तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो गया? ये वाला मेजर, और ये हो गया माइनर। समझ में आया? ठीक है, अब इसमें देखो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 और 4। ठीक है, 2 पे क्लोरो है, 2 पे इधर से नंबरिंग कर रहा हूं मैं, 1 2 2 पे क्लोरो है Cl, और 2 पे ही मिथाइल है CH3। अब हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करो तो CH3 CH3 CH2, और ये तो फुल हो गया। ठीक है, वही C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, CH3 CH2OH।
क्लियर? कौन सी मैकेनिज्म? E2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन कहां से, मैंने बोला कि जो एल्किन बनेगी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन हो। ठीक है, तो देखो यहां क्लोरीन लगा तो ये अल्फा कार्बन हो। ठीक है, अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच होते हैं उसको बीटा, बीटा और ये हो गया बीटा, 3 कार्बन बीटा कार्बन। ठीक है, अब तीनों बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन देखो, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 2 है। ठीक है, तो कहां से रिमूव होगा? जहां ऑलरेडी कम है। ठीक है, तो मतलब यहां से कम होगा, तो यहां पे मतलब ऐसे बनेगी। ठीक है, देखो मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा CH3 CH3, ये हट गया, ये हट गया, CH और CH3। क्लियर? देखो अब ये एल्किन देखोगे, देखो कौन से सब्स्टिट्यूटेड है, 1 2 और 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है। ठीक है, और एक देखो माइनर वाले में देखो कहां से, यहां से कर लो या यहां से कर लो। ठीक है, तो कहीं से कर लो, देखो CH2 CH3 CH2 CH3। क्लियर? ठीक है, तो देखो अब यहां पे ये ठीक है, तो ये हो गई 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्किन हो गई। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट देखो ये मेजर और ये हो गया माइनर। समझ में आया ना दोस्तों? ठीक है, अब इसमें देखो 2 2 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। पेंटेन मतलब होता है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नंबरिंग इधर से कर रहा हूं, 1 2 2 पे क्या है, 2 पे मिथाइल मिथाइल है CH3 CH3 और 3 पे भी मिथाइल है CH3 और 3 पे ब्रोमीन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन को सेटिस्फाई दो, CH3 ये भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए, 4 CH2। क्लियर? ठीक है, अब वही C2H5 O नेगेटिव Na पॉजिटिव CH3 CH2 OH। ठीक है, अब इसमें E2 मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो बीटा जो हेलोजन से अटैच है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के जो कार्बन होता है, ये एक बीटा कार्बन ये हो गया, एक बीटा ये हो गया, एक बीटा ये हो गया। ठीक है, अब जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अब यहां तो देखो हाइड्रोजन ही नहीं है तो कहां से रिमूव होगा? ठीक है, तो यहां हाइड्रोजन नहीं है। अब यहां पे देखो, यहां पे 3 है और यहां पे 2 है, तो मेजर वाला कौन सा बनेगा? मतलब यहां से जाएगा तब। ठीक है, तो इसको करना अब देखो CH3 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 मेजर ये बन गया। ठीक है, और प्लस एक यहां से होगा वो माइनर होगा CH3 ये हो गया माइनर, ये हो गया माइनर प्रोडक्ट और ये हो गया मेजर। ठीक है, और ये मेजर ये माइनर। ठीक है, ये मेजर और ये माइनर। समझ में आया ना? मतलब जेड से रूल याद रखना बीटा एलिमिनेशन में कि जहां से हाइड्रोजन आपको एल्किन बनाने के लिए जहां से हाइड्रोजन रिमूव करना, जहां से ऑलरेडी ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है दोस्तों?